प्रेज द लॉर्ड। जब हम निर्गमन की पुस्तक और उसका 34 अध्याय और उसके 29 पद में पढ़ते हैं, उसमें इस प्रकार से लिखा है, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन इस बात को बताता है कि जब मूसा परमेश्वर के साथ बातें कर रहा था और बातें करके जब वो जमीन पर उतर कर आया, पहाड़ से जब उतरा, तो उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी और वो किरणें लोग देख पा रहे थे, लेकिन मूसा इस चीज को नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, उसके चेहरे से प्रकाश निकल रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ बातें करते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं, तो हमारे चेहरे से प्रकाश निकल सकता है। हमारे परमेश्वर हमें बहुत से दान वरदान दे सकते हैं, हमें गिफ्ट दे सकते हैं, हमें कई तरीके से आशीषित कर सकते हैं जब हम परमेश्वर से बातें करते हैं। जब मूसा परमेश्वर से बातें कर रहा था, तो उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें प्रकाशन मिल सकता है, हमें दर्शन मिल सकता है, हमें कई प्रकार की आशीषें मिल सकती हैं। जब दानियल जब प्रार्थना करता था, परमेश्वर उसके ऊपर कई भेद को प्रकट करते थे। नबूकदनेस्सर के स्वप्न का अर्थ दानियल इसीलिए बता पाया था क्योंकि वो प्रार्थना में आस्था रखता था, वो प्रार्थना में विश्वास रखता था। उसने ऐसे ही नहीं बता दिया, उसने कहा मैं तुम्हें इसका उत्तर बताऊंगा, और उसने सबसे पहले परमेश्वर से जाकर पूछा और उसने प्रार्थना किया। तो प्रार्थना हमें कई रहस्यों को हम प्रार्थना के द्वारा खोल सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा रहस्य खुलते हैं, प्रार्थना के द्वारा बंद कोख खुल सकती है। क्योंकि हम जब बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, हम उस रेफरेंस को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है, याकूब के जीवन की एक घटना है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 30 अध्याय में लिखा है, जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वह अपनी बहन से डाहा करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। राहेल ने कहा, अच्छा। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर लिखा है, याकूब राहेल से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी कोख बंद थी। और राहेल याकूब से आकर कहने लगी कि मुझे भी संतान दे, लेकिन याकूब ने कहा, क्या मैं परमेश्वर हूं? परमेश्वर ने ही तेरी कोख बंद कर रखी है। हम और इसमें देखेंगे
कि कैसे परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा कोख को खोल देता है। उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 25 अध्याय और उसके 21 पद में लिखा है, इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन इस बात को कहता है कि जो रिबका थी वो बांझ थी। इसहाक की पत्नी रिबका बांझ थी, लेकिन जब इसहाक ने परमेश्वर से विनती की तब परमेश्वर ने उसकी कोख को खोल दिया, उसकी विनती को सुना और रिबका गर्भवती। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम के बारे में हम जानते हैं। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया था वो 75 वर्ष का था और उसकी शादी भी हो चुकी थी, लेकिन 75 वर्ष तक उसके पास कोई भी संतान नहीं थी। और लेकिन जब वो 75 वर्ष की उम्र में परमेश्वर के पीछे पीछे चलने लगा और जब वो 100 साल का हुआ तब परमेश्वर ने एक नियत समय पर उसको संतान दिया। 25 वर्ष तक वो परमेश्वर के पीछे पीछे चला। 25 वर्ष तक उसने इंतजार किया। परमेश्वर उसे जो आशीष देने वाला था, क्योंकि परमेश्वर ने स्पष्ट तरीके से कहा था कि मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, ये परमेश्वर ने उससे कहा था। और इसीलिए परमेश्वर ने एक नियत समय पर परमेश्वर ने उसे एक संतान को दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी पत्नी भी बांझ थी। वचन कहता है काफी समय तक उसके संतान नहीं हुई थी। आप खुद सोच सकते हैं, 100 साल की उम्र में अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दिया। इससे पहले लोग सारा को क्या कहते हैं? बांझ कहते हैं, बांझ कह के बुलाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में और भी बहुत सी चीजें हैं, और भी बहुत सी बातें हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? प्रार्थना के द्वारा, विनती के द्वारा कोखों को खोल देता है। सिर्फ कोख ही नहीं, वो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करता है। वो आकाश को भी प्रार्थना के द्वारा बंद कर सकता है और प्रार्थना के द्वारा आकाश खुल सकता है। बारिश हो भी सकती है और बारिश नहीं भी हो सकती है प्रार्थना के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मूसा जब पहाड़ से उतरा तो उसके चेहरे से किरणें निकल रही थीं। मेरा कहना यही है कि जब हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो हम कुछ ना कुछ परमेश्वर के चरणों से प्राप्त करके निकले। मूसा एक दिन में उसके चेहरे से किरणें नहीं निकली थी। वो 40-40 दिन तक कई बार परमेश्वर के साथ पहाड़ पर रहकर उसने परमेश्वर से बातचीत की और परमेश्वर ने उसे कई गहरे रहस्यों को बताया और कैसे वाचा का संदूक बनाना है, कैसे मिलाप का तंबू बनाना है। ये सारी बातें उसने बातचीत करते समय ही प्राप्त की। उस पहाड़ पर जब वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर के साथ में समय बिता रहा था, तभी उसने ये सारी चीजों को प्राप्त किया था। तो हम भी परमेश्वर के चरणों में ज्यादा से ज्यादा अगर समय बिताएंगे तो परमेश्वर हमें भी बहुत कुछ देने की सामर्थ्य रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले।